नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी नेता, सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में आ चुकी हैं। लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की आम जनता से, क्योंकि यही जनता निर्धारित करेगी कि 10 मार्च को कौन सा चेहरा मुस्कुराएगा। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की आम जनता से। जी सर, क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश चौरसिया। जी चौरसिया जी, क्या लगता है आपको 2022 के विधानसभा के चुनाव में कौन सी पार्टी अपनी जीत दर्ज करने जा रही है? ये हमें तो मोदी जी की जो है जीत जो है दर्ज करेगी। मोदी जी, योगी जी। योगी जी ना, मोदी जी तो केंद्र में हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप बताइए कि मुख्यमंत्री के तौर पे योगी जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे, या अन्य पार्टियों के कोई शीर्ष नेता मुख्यमंत्री बनेंगे? योगी जी के अलावा हमें और कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। आप योगी जी से इतना क्यों प्रभावित हैं? क्या लगता है आपको, योगी जी ने ऐसी कौन सा बड़ा काम कर दिया, कौन सी योजना है जिससे आपको लगता है कि अब पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में आना चाहिए? ये बहुत सी योजनाएं अभी तक रुकी पड़ी थी। कई में जो है मोटिव हैं जो रुके पड़े थे वो पूरे हुए हैं। वो बेसिकली गुंडा राज भी ख़त्म हुआ है। चाहे ज़मीन से हो जाए ले लीजिए, चाहे जो है नारी के पक्ष में ले लीजिए, सब में जो है सपोर्ट मिला है योगी जी का। और जो लोगों के मन में डर भी है योगी जी के प्रति कि अगर हम गलत करेंगे तो जो है हमारे ऊपर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, जो कि और पिछली सरकारों में नहीं रहा है। लोग खुला जो है कांड करते थे और बरी हो जाते थे, पैसे के बल पे काम चल जाता था। लेकिन योगी जी की सरकार ऐसी है जो पैसे को भी पीछे कर दे रही है। आपने कहा कि योगी जी ने अपने शासन में गुंडागर्दी ख़त्म कर दी प्रदेश से, लेकिन एक दूसरा पहलू यही भी है कि प्रदेश में बेरोजगारी भी तो बढ़ी है, महंगाई भी तो बढ़ी है। तो आपको नहीं लगता कि योगी की सरकार विफल रही? विपक्ष ऐसा आरोप लगाता है कि आपकी सरकार में बहुत बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। ये बात तो फैक्ट है कि हाँ, युवाओं के लिए उन्होंने नौकरी का प्रोसेस नहीं किया है, क्योंकि जो भी नौकरी आई हैं, फॉर्म भरे गए हैं, एग्ज़ाम हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका भंडाफोड़ हो गया है, पास हो गया है, पर्चा लीक हो गया है। तो इस मैटर में थोड़ा कहा जा सकता है कि युवाओं के लिए थोड़ा सा कम है। लेकिन और मुद्दों पे देखा जाए तो हमें योगी जी बेस्ट लगे हैं। अब हम उम्मीद योगी जी से ये करते हैं कि अगले सत्र में ये युवाओं के लिए काम करें, नौकरी दें, बेरोजगारी ख़त्म करें। ये हमारी योगी जी से अपील है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और किसानों की बिजली फ्री करेंगे, रोज़गार देंगे। तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश जी को लाना चाहिए? देखिए, कोई भी चीज़ जो है फ्री जो मिलती है वो अपने घर से कोई नहीं देता है, सब देते हैं नागरिक से और जनता से लेके ही देंगे। आज अगर योगी जी, मोदी जी राशन भी बांट रहे हैं तो यह भी किसानों से आया है, पब्लिक से ही आया है, टैक्स बढ़ा है, सब चीज़ हुआ है। तो कोई आदमी पर्टिकुलर ये नहीं कह सकता कि मैं ये फ्री दे दूँगा। फ्री कहाँ से देगा बंदा? जनता से लेगा, जनता को देगा, सीधी सी बात है। तो फ्री अगर ये अपने घर से बिजली बना के देते हैं तब तो कोई वैल्यू रखी जाएगी। फ्री कहाँ से देंगे ये? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जगत लोधी। जी, आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सा चेहरा मुस्कुराने जा रहा है विधानसभा 2022 में? योगी जी। योगी जी पुनः? क्यों? क्यों का काम अच्छा कर रहे हैं ना वो। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम बनाने जा रहे हैं सरकार। विपक्ष में जो भी रहता है, पहले सरकार थी, सरकारी नौकरी है नहीं है, पढ़ा लिखा तो तब भी था इंसान, अब भी है। तो कोई सरकारी नौकरी सबको दे नहीं सकता। अगर वो अच्छा काम करते तो हमेशा उन्हीं की सरकार रहती। लेकिन अखिलेश यादव जी तो कहते हैं जो हमारा 2012 से 2017 का शासनकाल रहा, हमने योगी जी से ज़्यादा भर्तियां पूरी करवाई। पुलिस की 2 भर्तियां पूरी करवाई, लेखपाल की भर्ती पूरी करवाई, टीचर भर्ती पूरी करवाई। और योगी जी ने तो कुछ लेखपाल की भर्ती तक नहीं निकाल पाए, टीटी का पेपर लीक हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे लेखपाल है, ज़मीन का पैसा इसे सबको मिल रहा 2-2 हज़ार रुपये। तो मोहनलालगंज में मेरी है ज़मीन, तो जब वहाँ हम लोग गए फॉर्म भराने तो लेखपाल का चलता है साइन, तो लेखपाल पैसा भी लिया है, तो अखिलेश का ही भर्ती कराया हुआ। अखिलेश का भर्ती कराया हुआ है, लेकिन शासन तो योगी जी का नहीं कर रहा है। तो अब तो शासन योगी जी का है ना। योगी जी से फिर मिलने के लिए गएगा हम लोग, वो लगाते हैं ना सभा। हाँ, तब भी कोई बात नहीं, फिर भी तब भी अच्छा काम है उनका। अच्छा, हर चीज़ बढ़िया काम है। मतलब आप पूर्ण रूप से कार्ड कैंसिल हुआ लॉकडाउन में, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब भी कम से कम मेरी ज़मीन का कर्जा जो था वो तो माफ़ किए। अच्छा, आपका कर्जा माफ़ किए योगी जी, इसलिए आप योगी जी से पूर्ण रूप से प्रभावित हैं और पुनः मुख्यमंत्री के तौर पे आप योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहते हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? राम सजीवन यादव। जी यादव जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? अखिलेश सरकार आएगी। अखिलेश सरकार?
क्यों, आपको क्यों लगता है अखिलेश सरकार आए? बढ़िया काम किया है, रेलवे का काम किया है, हर एक चीज़ है, मेट्रो का काम किया है, हर चीज़ काम किया है। तो योगी जी तो कह रहे हैं हमने कानपुर मेट्रो बनवाई, उन्होंने भी तो मेट्रो बनवाई। अरे अखिलेश जी ने जो बनवाया लखनऊ के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन सब विपक्षी पार्टियां तो अखिलेश की सरकार पे आरोप लगा रही हैं कि उनके शासनकाल में गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई, योगी जी आए तो सुशासन व्यवस्था अच्छी हो गई। इनके सरकार में कहाँ गुंडागर्दी नहीं है। योगी जी तो कह रहे हैं सबसे अच्छी शासन व्यवस्था इस समय उत्तर प्रदेश में तो गुंडागर्दी है, कहाँ नहीं है। पुलिस गुंडा है, सब कुछ गुंडा है, कुल गुंडा तो है, कहाँ गुंडा नहीं है। रोजी रोजगार नहीं है, कहीं कुछ है। पुलिस गुंडा है ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? अरे गुंडा काहे नहीं गुंडा, ये 4 लाठी मार कर नहीं देख रहे हो, लॉकडाउन में सबको खड़ा नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन में पुलिस वाले आते हैं तुरंत भगाने लगते हैं। वो तो आचार संहिता और कोरोना के समय इस तरीके की व्यवस्थाएं करी गई, उपद्रव करने वाले उपद्रवियों के ऊपर लाठियां चार्ज करी गई। देखना चाहिए ना, सरकार इनकी है, इनको देखना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कौन आएगा? हमारा तो कहना है भैया योगी बाबा आएंगे बस। योगी बाबा जिंदाबाद। अभी कह रहे थे पुलिस खड़ा नहीं होने दे रही 4 लाठियां। नहीं, शासन ठीक है ना, जब आचार संहिता चल रहा तो पुलिस मारेगी भाई। अच्छा, ये आप इससे आप प्रभावित है, अच्छा काम लगा ये आप। हमको योगी की सरकार आएगी, बस आएगी। क्या लग रहा है आपको योगी की सरकार क्यों आएगी? ऐसा कौन सा काम, कौन से मुद्दे जो आपको अच्छे लगे? क्यों नहीं, बहुत से काम किए उन्होंने। अयोध्या लिखिए, राम मंदिर बनवाया। कोई नहीं, राम मंदिर तो बनवाया, लेकिन महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये वैसे तो सबकी सैलरी भी तो है, महंगाई के हिसाब से सैलरी भी तो उस हिसाब से है। नहीं, जिसके पास नौकरी ही नहीं है उसके पास तो महंगाई की डबल मार पड़ रही है, फिर क्या? नौकरी नहीं है भैया, लेबर गिरी है, 400 रुपए दिहाड़ी मिल रही, 12 घंटे करेगा, 400 कमाएगा, मियाँ बीवी का पेट नहीं भर पाएगा क्या वो? तो आप कोई सरकार आपको लेबरगिरी करने के लिए कह रही है, आप लेबरगिरी करने पे खुश हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको लेबरगिरी से बढ़ के एक अच्छा रोजगार प्राप्त हो? अच्छा रोजगार क्या मिलेगा, कोई क्या मिलेगा? सरकारी नौकरी तो मिल नहीं पाएगी। बस हाँ, ये है कि योगी सरकार आएगी बस। हाँ, मतलब आपको योगी सरकार चाहिए, आप लेबरगिरी करके गुजारा कर लेंगे, सरकारी नौकरी की उम्मीद नहीं है। जी सर, आप क्या बताऊँ, क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? हम तो अखिलेश यादव के समर्थक हैं। आप अखिलेश यादव से क्यों प्रभावित हैं? अरे सब साढ़ चले डाल रहे हैं खेत। हम करबी बोइत रहे 2 बीघा तो कम से कम 20,000 रुपये भूसा बचत रहे। अब करबी छोड़ दो, गेहूं नहीं बच पा रहा है। तो आपको क्या लगता है अखिलेश जी आएंगे, सांड गाय ये सब अखिलेश जी ले जाएंगे? पहले नहीं थे तो अब भी नहीं रहेंगे। पहले क्यों भाई? सांड और गाय आसमान से नहीं टपके, तो किसानों के हैं ना, तो वो कैसे ले जाएंगे? पहले नहीं थे तो हमें लग रहा अभी नहीं रहेंगे। हमें तो ये लगता है कि किसानों ने ही अपने सांड या गाय छोड़ रखे हैं, उन्हें रखना चाहिए और उनका पालन पोषण करना चाहिए, तो खेती में नुकसान नहीं होगा। 700 रुपये कुंटल पुआल है, 1200 रुपये कुंटल भूसा है। हम भैंसों को तो खिला नहीं पा रहे, तो सांड को कहाँ से खिला पाएंगे? तो अब अखिलेश जी से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आ जाएं तो कैसे हैंडल करेंगे सब सांड? जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। और जो गुंडागर्दी बढ़ती है उनकी राज्य में, जो विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि उनकी सरकार आई गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, उससे कैसे निपटेंगे? कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। अच्छा, गुंडागिरी हर सरकार में रहती है। जो दबंग है वो दबंगाई हमेशा करेगा, सरकार किसी की भी हो। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा राहुल चौधरी नाम है। जी चौधरी जी, क्या लग रहा है इस समय विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2022 के, 10 फरवरी से पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है कौन सी सरकार आएगी? अब देखिए, इसमें कहने की तो कोई दो बात है नहीं, सभी को यहाँ पे पता है कि बीजेपी आनी ही आनी है। नहीं, सभी को नहीं, बहुत से लोग हैं जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के समर्थन में। अंदर से लोग होते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने को कुछ और होते हैं और खाने को कुछ और होते हैं। तो अब जो यादव कैटेगरी है या जो भी है, SC कैटेगरी जो भी है, वो अंदर से तो लोग कहते हैं, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों जो भी हैं, वो कहने को तो कहते हैं कि हम समाजवादी देंगे, फलाने को देंगे, धमाके को देंगे, पर अंदर से क्या सच्चाई है ये उनको भी पता है, जो देंगे और जो नहीं देंगे उनको भी पता है। तो आनी बीजेपी ही है। इतना आप विश्वास के साथ कह रहे हैं आनी बीजेपी ही है, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं, कौन से काम हैं जिससे आप इतना प्रभावित हैं और 100% श्योर हैं कि बीजेपी पुनः आएगी? देखिए, एक पहले आपने जैसे बताया मुद्दा जी, आपने देखा होगा जो गुंडा राज जो समाजवादी पार्टी में था, जो आप ये परिवारवाद जो चलाते थे, जो हमेशा हर एक किसी भी आप थाने में चले जाइए, पुलिस वालों की कोई नहीं सुनता था। जिस क्षेत्र में जितने गुंडे बस उन्हीं की सुनता था। लोग पुलिस वालों की जगह जाने के भाई मेरा भाई है वहाँ का, वो देख लेगा, ऐसे लोग करते थे। आज लोग शासन पे कंट्रोल है, शासन का हर एक चीज़ पे कंट्रोल है। शासन के पास जाते, कोई भी समस्या होती वो प्रशासन के पास जाके बात करते हैं। तो एक चीज़ ये, दूसरी जो हमारी बहनें हैं हम और महिलाएं हैं, जो हमारी
परिवार के लोग, वो आज कितना सेफ़ है वो आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। आप वो चाहे अकेले जाए महफिल में या कहीं पे भी भीड़ में जाए या चाहे अंधेरा हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत उन्हें नहीं होती, बहुत सेफ़ रहती हैं। प्लस साफ़ सफाई को लेके आप पहले देख रहे होंगे हर जगह कैसे माहौल रहता था, आज हर जगह साफ़ सफाई है, पूरे लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में। प्लस आज हम अपने धर्म से, अपनी चीज़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। ये आज अगर कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो हमें चाहिए था। आप एक युवा हैं, तो आपने स्वशासन व्यवस्था की बात करी, अच्छी बात है, योगी सरकार में आपको लगा कि स्वशासन व्यवस्था अच्छी रही, लेकिन जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवा हैं वो कह रहे हैं हम इस सरकार से बहुत परेशान हैं, कोई वैकेंसी नहीं आई, कोई आती है तो पेपर कैंसिल हो जाता है, हाई कोर्ट में चली जाती है, कोई कंप्लीट नहीं हो पा रही, हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, ये सरकार रोज़गार देने में विफल रही। आप खुद एक युवा हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे हमारे जो जितने युवा भाई हैं, मैं खुद एक मतलब अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, BBA चल रहा है मेरा, तो जो जैसे क्या है, अब टेक्नोलॉजी आ रही है, कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी आ रही है। पहले क्या था, हर जगह हेलीकॉप्टर चलते थे, कोई सूट होना था तो हेलीकॉप्टर चलता था, अब ड्रोन बन गए हैं, तो वैकेंसी तो जाएंगी। तो हम युवाओं को ये सोचना चाहिए कि कैसे हम खुद आत्मनिर्भर हों, कैसे हम खुद ऐसी चीज़ लाएं जिससे लोग हमें नौकरी ना दें, हम खुद रोज़गार लोगों को दें, क्योंकि सरकार बहुत सारी नौकरियां नहीं ला सकती, वो तो हमेशा टेक्नोलॉजी के पीछे जाएगी ना। तो युवाओं को अपने अंदर वो स्किल्स, वो अपने अंदर स्किल्स लानी होगी, टैलेंट लाना होगा, जिससे कि हम खुद लोगों को रोज़गार दें और अपने काम को अपने हाथ खुद करें, ना कि सरकार पे डिपेंड करें कि वो जब हमें जॉब देगी तभी हम रोज़गार करेंगे। नहीं, तो जो सरकारी नौकरियों के पद जो खाली पड़े हैं वो उनकी विज्ञप्ति नहीं निकल पा रही है। लेखपाल की विज्ञप्ति अभी निकली है, फिलहाल अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, आचार संहिता लग गई है, और SI की भर्ती अधूरी पड़ी है, और TT का पेपर लीक हो गया। इस तरीके की जो समस्याएं हैं, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इन पे ध्यान देना चाहिए और पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इनको पूरा करवाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल वो चीज़ तो सरकार करेगी ही करेगी, जैसे आपने बताया वो सही। देखिए, कुछ ना कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कुछ पैसों के लिए या कुछ चीज़ों के लिए क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट सरकार को तो दोष नहीं दे सकते हैं। 100 में कोई ना कोई एक चोर ज़रूर होता है, जिसके वजह से पूरी व्यवस्था को लोग तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हम लोग। हाँ, उस चीज़ पे सरकार को थोड़ा सख्त होना चाहिए कि उन चीज़ों पे सख्त एक्शन ले, जो भी ऐसा कार्य कर रहा है उसको सख्त से सख्त उस पे कानूनी कार्रवाई करे और सज़ा दे, ताकि कोई भी ऐसा कुछ ना सोचे। और जो नौकरियों की बात हुई, जो पद खाली, उनको नौकरियां, सरकार उस चीज़ पे विचार करे कि जो युवा बैठे हैं या जो वैकेंसी आ रही है उसके पेपर लीक हो रहे हो, तो उस पर सख्ती से कार्रवाई करे और अच्छे से व्यवस्थाएं करे और पेपर दिलवाए, ताकि हम भाइयों को सभी को नौकरियां मिले, जो इतना मेहनत से पढ़ाई करते हैं, घर वालों को पैसे लगाते हैं, सारी चीज़ें हों, यही कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। ये थी उत्तर प्रदेश की जनता। कोई अखिलेश सरकार के गुंडा राज से दुखी था, तो कोई कह रहा है कि योगी सरकार में स्वशासन व्यवस्था अच्छी हुई, जो नौकरियां अटकी पड़ी हैं, उम्मीद कर रहे हैं लोग कि अब सरकार आएगी तो पूरी पारदर्शिता के साथ वो पूरी करी जाएगी। इसी तरह आम जनता के ओपिनियन देखने के लिए आप देखते रहिए लाइव UP News 24 लखनऊ।